वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो एमपी का हो, किसी भी राज्य की आप तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में जो एमपी का पेपर हुआ है और उससे पहले जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ और एमपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है, उसमें लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता के डायरेक्ट सवाल आए हैं, सीधे सीधे, चाहे वो करंट अफेयर से हों या और जो दूसरे कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं उससे। तो आपको बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और एडवोकेट जनरल आरओआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें एग्जाम में जाने से पहले, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स जिनको लेनी है तो वो भी मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 19 जून के एमसीक्यूज़। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू आ रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो क्वेश्चन है कि जो यंग बंगाल मूवमेंट है, जो 19वीं शताब्दी में चल रहा था, 19th सेंचुरी में चल रहा था, तो यंग बंगाल मूवमेंट किससे इंस्पायर हुआ था, किसने चलाया था? वो राम तनु लहरी ने चलाया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्होंने नहीं चलाया था, हेनरी विवियन डिरोजियो ने चलाया था। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग टाउन्स ऑब्लिक सिटीज़ इन, यानी कि इनमें से कौन सा शहर कर्नाटका का फेमस है फॉर मॉन्यूमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर के लिए कर्नाटका का कौन सा मॉन्यूमेंट फेमस है? तो अब ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने, गुलबर्गा, बेलगांव, गडाग और हम्पी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम्पी होगा। तो हम्पी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है विजयनगर एम्पायर के लिए, और विजयनगर एम्पायर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको किस में मिलेंगे? हम्पी में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस डेट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था? ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमें ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी पता होना चाहिए कि 1939 में किस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द मोस्ट वोकल ओपोनेंट्स ऑफ इल्बर्ट बिल, यानी कि जो इल्बर्ट बिल था उसके सबसे मुखर जो विरोधी थे वो कौन थे? देखिए, इल्बर्ट बिल 1880s में आया था, जिस टाइम पे लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो इस बिल के तहत ये हुआ था कि अगर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स होंगे उनके खिलाफ केस जो हैं इंडियन मैजिस्ट्रेट्स भी सुन सकते हैं। तो जो ब्रिटिश टी और इंडिगो प्लांटेशन ऑनर्स थे बंगाल के, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के खिलाफ हुए थे कि भारतीय जज ब्रिटिशर्स को, यानी कि यूरोपियंस के ऊपर केस नहीं सुन सकता, इनका ये कहना था। इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि किसने फतुल मुजाहिदीन जो किताब है वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी टीपू सुल्तान ने। ये बेसिकली एक रॉकेट के ऊपर किताब थी कि जो टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि भारत में जो रॉकेटरी स्टार्ट किया, यानी कि युद्ध में जो रॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ, वो सबसे पहले मिसाइल्स का जो इस्तेमाल किया सबसे पहले वो टीपू सुल्तान ने किया। तो टीपू सुल्तान ने फतुल मुजाहिदीन किताब लिखी है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, यानी कि कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो पहला कथन है कि जमींदारी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1837 एंड वाज लेटर नोन एज लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में हुई थी और बाद में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के रूप में जाना गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि जमींदारी एसोसिएशन मर्ज्ड विद द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन विद इन अ डेकेड ऑफ इट्स फॉर्मेशन, की जो जमींदारी एसोसिएशन थी ये गठन के 1 दशक के भीतर ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय हो गया। तो ये पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय दादा भाई नेहरू जी, ये गलत है। दादा भाई नेहरू जी ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को स्टैब्लिश नहीं किया, इसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को किया था। दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को किया था। तो ओनली 1 और 2 आर करेक्ट। तो पहला और दूसरा ही सही है, तो 6 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विमेन इज नोन फॉर वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किसने काम किया था? जो फेमस काकोरी ट्रेन डकैती थी, तो काकोरी ट्रेन डकैती में किस महिला का नाम आता है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ? यह आता है राजकुमारी गुप्ता का, यानी कि ए जो ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से नील दर्पण जो एक बहुत ही फेमस ड्रामा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो उसको मधुसूदन दत्ता ने किया था। ये ऑप्शन का सही होगा, मधुसूदन दत्ता। नेक्स्ट है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज पास। तो यानी कि जब 1833 का चार्टर पास हुआ उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो 1907 में बनाई गई थी यूएसए में, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तारकनाथ दास जी के द्वारा बनाई गई थी, या राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, या रास बिहारी बोस। तो ये बनाई गई थी तारकनाथ दास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द फेमस मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा सवाल बनाया है। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं और 3 स्टेटमेंट से आपको ये पहचानना है कि ये किस फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट है द मूवमेंट वाज डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट नॉट ऑफ द डोमिनियन वेराइटी, यानी कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए लेकिन डोमिनियन नहीं चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा कि द मूवमेंट वाज फीचर्ड बाय वाइड स्प्रेड हड़ताल, स्ट्राइक, आउटब्रेक्स, जिसको कि ग्रेट अगस्त अपराइजिंग भी कहा जाता है, यानी कि अगस्त में ये मूवमेंट हुआ। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि ये मूवमेंट अगस्त में शुरू हुआ। और तीसरा है कि एक हफ्ते के भीतर ही महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जो बड़े लीडर्स थे उनको जेल में भेज दिया गया। तो ऐसा तभी हुआ था जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब चला, 1940-1942 में। तो उस टाइम पे ये हुआ कि जितने भी बड़े लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े लीडर्स थे, उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट की सभी खासियतें हैं जो इन 3 स्टेटमेंट्स में बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है कि तीन खटिया सिस्टम जो है, ये तीन खटिया सिस्टम किस चीज़ से रिलेटेड है। खेड़ा सत्याग्रह से, चंपारण से, बारदोली से, मोखला से। तो ये है चंपारण सत्याग्रह से। तीन खटिया सिस्टम में क्या होता था कि किसानों को जबरन उनकी ज़मीन के 3/20वें पार्ट पे, यानी कि जो उनकी ज़मीन का 3/20th पार्ट होगा उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी, और जिसके लिए उनको कोई पैसा भी नहीं मिलता था। नेक्स्ट आता है कि कौन सा यूरोपियन कंट्री ऐसा है जिसने हाल ही में गाफा टैक्स लगाया है ग्लोबल इंटरनेट और टेक्नोलॉजी फर्म पे। तो वो है फ्रांस। तो फ्रांस ने हाल ही में गाफा टैक्स लगाया। गाफा टैक्स क्या है? गाफा का मतलब हुआ GAFA, यानी कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन। तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इनके ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही थी सभी देशों के द्वारा। तो सबसे पहले फ्रांस ने इस पर इनिशिएटिव लिया है और फ्रांस ने इसमें टैक्स लगाया है, जिसको गाफा टैक्स कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस देश ने एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट एरिया को पास किया है और इसको लॉ में ले गया है, यानी कि किस देश ने कानून में एशिया आश्वासन पहल अधिनियम को हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि इसका भी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है कि कौन से पहले मोनार्क रहे हैं मलेशिया के हाल ही में जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया, यानी कि कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफ़ा देने वाले मलेशिया के पहले सम्राट कौन बने हैं? तो ये हैं मोहम्मद फिफ्थ। तो जो मोहम्मद फिफ्थ हैं ये पहले मोनार्क हुए हैं जिन्होंने हाल ही 2019 में इस्तीफ़ा दे दिया बिना अपना टेन्योर पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस देश ने सबसे पहली अभी एक एनुअल डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, यानी कि वार्षिक निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की जो फेलोशिप कार्यक्रम है उसका आयोजित किया? वो भारत ने किया है। नेक्स्ट सवाल है कि पहले कमांडर इन चीफ कौन थे भारत आर्मी के जब हम इंडिपेंडेंट हुए? तो इंडिपेंडेंस के बाद पहले कमांडर इन चीफ कौन थे इंडियन आर्मी के? तो ये थे KM करियप्पा। तो KM करियप्पा जो थे फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे। और किस कंट्री में या किस सिटी को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर का अवार्ड मिला है 2020 का? तो ये मिला है रियो डी जेनेरियो को, जो कि ब्राज़ील में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द यूज़ ऑफ इंडियन करेंसी नोट, यानी कि किस देश के नोट्स, किस देश के सेंट्रल बैंक ने भारत की करेंसी के नोट्स को बैन कर दिया? तो वो है नेपाल। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जब भारत ने 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया, उसके बाद फिर नेपाल का जो सेंट्रल बैंक था उसने भारत के नोटों को वहाँ पे यूज़ करने के लिए उससे बैन कर दिया। नेक्स्ट आता है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च सैटेलाइट टू क्रिएट वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल मीटियोर शावर। तो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल मीटियोर शावर, यानी कि उल्का पिंडों की जो बौछार करने के लिए जो कदम उठाया सबसे पहले, ये किस देश ने किया? तो ये जापान ने किया है, यानी कि बी ऑप्शन का सही होगा जापान। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इनको आप कवर कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है आपको, कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।